हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और एक बार फिर से मैं आपके साथ आया हूं बोट एंड स्ट्रीम के क्लास थर्ड लेकर। बोट एंड स्ट्रीम का प्रोबेबली ये क्लास थर्ड भी है और ये क्लास लास्ट भी है, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम एक छोटा सा टॉपिक है जो टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है। नाव और धारा का आपने बहुत तरह का सवाल देखा था, अभी तक किया भी है। आज के जो क्लास है इसमें कुछ अलग टाइप के सवाल आने वाले हैं आपके सामने, कुछ इजी लेवल, कुछ हार्ड लेवल, कुछ मीडियम लेवल, तीनों लेवल के, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल आपके सामने आने वाले हैं। देखिए, समय ज्यादा नहीं लूंगा, आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, थोड़ा सा उनको भी फायदा हो इस वीडियो से, इस क्लास से, जैसा कि आपको फायदा हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। जो आज का पहला सवाल है आपके असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 35 है। आज का जो पहला सवाल कौन सा है असाइनमेंट का? सवाल कर रहा है, एक आदमी 35 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में जाने और वापस आने में कुल 10 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। 35 किलोमीटर जाता और 35 किलोमीटर वापस आता और इसमें कुल समय लगता है 10 घंटा 30 मिनट। उसने पाया कि वह धारा के साथ 5 किलोमीटर और धारा के विपरीत या खिलाफ 4 किलोमीटर चलने में बराबर समय लेता है, तो धारा की गति बताएं। देखिए, सबसे पहले जो बात हो रही है, जो सबसे आसान बात इसमें है, वो 10.5 घंटा का जो समय दिया हुआ है, ये आपका टोटल समय है। 10.5 घंटा का समय क्या है? टोटल समय है। और 35 किलोमीटर क्या चीज है? जहां से वो जा रहा है और जहां से वो वापस आ रहा है, मतलब जो दूरी है वो दे रखा है कितना? 35 किलोमीटर। ये आवर में, 1 किलोमीटर में है। अब जो बोल रहा है कि 4 किलोमीटर धारा के विपरीत और 5 किलोमीटर धारा के साथ जाने में समय बराबर लगता है। पहले तो तुम नॉर्मल तरीके से सवाल को बता रहा हूं, आप खुद देखिए, धारा के साथ अगर वो जाएगा, धारा के साथ वो जाएगा, तो आप कहेंगे सर धारा के साथ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो आप कहेंगे सर x प्लस वाई। और अगर x प्लस वाई स्पीड से वो धारा की दिशा में जाता है तो समय कितना लेगा? तो कहेंगे सर धारा की दिशा में 5 किलोमीटर जा रहा है तो समय इतना लगेगा। मैं बोलूंगा धारा के विपरीत की बात कर रहा हूं आपसे, तो कहेंगे सर उसमें तो 4 किलोमीटर चला है और समय की स्पीड क्या होगा? x माइनस वाई, और समय उसमें लगेगा 4/x माइनस वाई। सवाल के अनुसार ये दोनों समय बराबर है, ये दोनों समय बराबर है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सवाल में। तो ये दोनों समय को जब बराबर करेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए इसको मैं यहां ले जा रहा हूं, तिरछे तिरछे आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यहां से 2 भी निकाल कर इसको दे सकते हैं जरूरत पड़ेगा तो, और यहां से 2 रख सकते हैं, मतलब इसको आगे पीछे कर सकते हैं तिरछा तिरछा। तो मैंने कहा कि x प्लस वाई यहां चले जाओ, अब बटा में x माइनस वाई आ जाओ इधर, x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई, इस 4 को यहां लेकर चला गया। तो आपको यहां से क्या पता चला? यहां से ये पता चला कि ये कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है। अब कहेंगे सर कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? तो बता देता हूं थोड़ा सा आपको। बाकी इसका जो रेशियो जब पढ़ाऊंगा तो रेशियो का जो वीडियो मेरा पुराना था वो मैंने रिमूव कर दिया है, नया वीडियो फिर से आपके लिए आएगा और वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको डिटेल में, क्या कंपोनेंट डिविडेंडो कैसे प्रूव किया जाता है, कैसे आता है। यहाँ पे आप सिर्फ ये जान लीजिए कि a बटा b बराबर अगर c बटा d कहीं भी दिया हुआ है तो क्या होता है इसमें कि दोनों जो दिया हुआ है अंश और हर, इन दोनों को जोड़कर ऊपर लिख दीजिए और दोनों को माइनस करके नीचे लिख दीजिए। ध्यान क्या देना, ऊपर वाले में से जोड़ना नीचे वाले को और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। ये हमारा ये हमेशा बराबर होता है, दोनों साइड करेंगे तो। और अगर एक बार फिर से आप इसमें यही मेथड कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए 2a आ जाएगा, b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और दोनों को घटाकर नीचे लिखेंगे तो 2b आ जाएगा, जो कि a कैंसिल आउट होने के बाद आएगा। यहाँ पे भी वही बात होगी और यहाँ पे वही बात होगी, 2 कट गया यहाँ इधर और मिल गया a बटा b बराबर c बटा d। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया पहला पॉइंट कि कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर जिस चीज पे हम लगा रहे हैं उस पर अगर 2 बार हमने लगा दिया तो हम वापस पहले वाले रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं कि नहीं? एक बात जो और समझ में आपको यह आनी चाहिए वो ये कि अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूप हमको दिखा, कहीं भी ऐसा फॉर्म दिखा जो कि यहाँ दिख रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसका मतलब आप इसको रहने दीजिए, आप ये पता कीजिए कि आखिर ये कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा होगा तो किस पे लगा होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ से पीछे भी चलेंगे तो हम वहां आ जाएंगे जिस पे लगा होगा, और एक स्टेप आगे भी चलेंगे तो वही आ जाएंगे जहां लगा होगा, क्योंकि दोनों स्टेप क्या है? बराबर ही बीच वाला पोर्शन हो गया। क्लियर? तो आपको यहां से समझ में आ गया कि अगर इसमें आप सी एंड डी लगा देते हैं इस साइड वाले में तो आपका रिजल्ट भी वही आ जाएगा। तो यही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली सी एंड डी लगा हुआ है, तो या तो आप पता कीजिए कि किस पे लगा होगा, तो आप कहेंगे सर x बटा वाई पे, या फिर पता कीजिए इसको बाद सी एंड डी लगाएंगे तो क्या आएगा? तो पता चलेगा x प्लस वाई, x बटा वाई वही आएगा। तो आप इस साइड को सिर्फ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, सी एंड डी इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। तो 5 और 4 9 प्लस बटा माइनस करके 5 और माइनस 4 कितना हो गया? 1। ये आपको एक रिलेशन निकल कर आ गया x और y में, स्पीड का एक रेशियो निकल कर आ गया। अब देखिए सवाल जब सोल्व करेंगे तो आपको 2 तरीके से इस वेरिएबल्स को मैं यूज करने वाला हूं।
एक्स और वाई को। कभी मैं स्क्वायर के रूप में यूज करूंगा, कभी डायरेक्ट यूज करूंगा। आपको बताऊंगा कहां पे स्क्वायर यूज करना है, कहां पे डायरेक्ट यूज करना है। आपको पता है टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो आप याद कीजिए फॉर्मूला। अगर आप भूल चुके हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें, एक फॉर्मूला एक होता है डिस्टेंस बराबर टोटल टाइम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2x। अगर आपको ये पता है या फिर याद है या फिर आपको अभी समझ में आ गया तो भी अच्छी बात है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारे वैल्यूज को डाल देना। 35 हो गया, यहाँ 21/2 लिख दे रहा हूं मैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह कितनी है 9, वाई की जगह कितनी है 1। आपको निकालना क्या है, धारा की चाल। धारा की चाल क्या होती है भाई, आपको निकालना क्या है, धारा की चाल। और धारा की चाल होती है बाई। अब देखिए यहाँ पे बाई कहीं अकेले है तो कहेंगे सर नहीं अकेले है, तब हम क्या करेंगे, तब हम एक्स को डायरेक्टली एक्स और वाई को डायरेक्टली वाई डालेंगे, मतलब एक्स को 9 वाई को 1 रखेंगे। हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो यूनिट में मिलेगा। क्यों मिलेगा आपको एक बार दिखाता हूं डिटेल में। यहाँ पे 9 एक्स की वैल्यू 9 यूनिट है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9×81 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। वाई की वैल्यू 1 है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 यूनिट है तो 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो 1 माइनस कर देते हैं और यूनिट जो था ये तो स्क्वायर आ गया दोनों के साथ स्क्वायर के कारण, बटा 2 गुना एक्स। एक्स कितना है 9 है, देखते जाइएगा। और 9 के साथ तो 9 नहीं है, ये तो 9 यूनिट है। तो आपको पता चल गया जो रिजल्ट आ रहा है आपको वो यूनिट में आ रहा है। क्लियर है ना, ठीक। अब इसको जब आप काटेंगे तो आपको जो मिलेगा वो 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यहां से यहां कट जाएगा यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ x के सामने 1 यूनिट डालेंगे तो x आएगा, y के सामने 1 यूनिट डालेंगे तो y आएगा। हमें निकालना क्या था, y ही हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, 7 से 3 गया, 7 से 5 गया, 3 से कितना हो गया 3, और ये 4 से कितना हो गया 20। देखते जाइएगा, अरे 5 से कितना हो गया 4, ऊपर 4 यूनिट बचा कि नहीं, और नीचे 3 और इधर कुछ भी नहीं, तो 3 को इधर कर लेते हैं। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू बचा वो हो गया 3/4, और 1 यूनिट की वैल्यू ही धारा की चाल थी, मतलब 3/4 किलोमीटर पर आवर। आप सोच रहे हैं सर आप यूनिट निकाल रहे थे, किलोमीटर पर आवर आपने लास्ट में कैसे लिख दिया। मैंने इसलिए लिखा कि यूनिट वाला सेक्शन यहां से मिला, यहाँ पे यूनिट अगर पूरा लिखेंगे तो ये था आपका क्या किलोमीटर, ये था आवर, तो किलोमीटर इधर ये आवर डिवाइड हो जाएगा, तो किलोमीटर बटा आवर आएगा, जो कि स्पीड आ जाएगा। एक बात है और, कहीं कहीं पे मैं बताया कि एक्स स्क्वायर यूज करूंगा, वो मैं बताऊंगा जब सवाल आएगा। तो जब यहाँ पे हमें, अगर यहाँ पे हमें एक्स पूछ देता या फिर यहाँ पे डिफरेंस, टाइम के डिफरेंस की बात करता, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया हूं, अगर अंतर की बात करता तो यहाँ पे होता बाई, और वहां पे एक्स पूछ देता, तब उस तरह की सिचुएशन सवाल आएगा आपके साथ, करूंगा इसको। अब सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो क्या है, सवाल पढ़िए और इसको आप देखिए। तब तक जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर पुराना वीडियो आप देखते हैं तो और आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आपसे पुराना वीडियो भी आप देख लीजिए, और उसके बाद अगर यहाँ पे आप आते हैं इस क्लास पे तो आपको और पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक सवाल इसका बनता है, जैसे आपका एलडीसी में भी एक सवाल आता है, सीएचएस में भी सवाल आ जाता है, कभी कभी सीजीएल मेंस का एक सवाल फिक्स होता है, इसका आना ही आना है, किसी किसी पेपर में नहीं आता, लेकिन जनरली आ जाता है ऑलमोस्ट में। देखिए क्या कर रहा है, एक 102 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 63 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चलने में कुल 10 घंटे समय लेता है। 102 किलोमीटर धारा की दिशा में 63 किलोमीटर धारा के विरुद्ध पूरा चलने में 10 घंटे का समय लेता है। सवाल कर रहा है, यह देखा गया कि वह धारा के साथ 34 किलोमीटर और शांत जल में 24 किलोमीटर। पिछले सवाल में आपने देखा था कि धारा के साथ 5 था, धारा के विपरीत 4 था। दिमाग पे थोड़ा सा जोर दीजिए, धारा के विपरीत 4 था, धारा की दिशा में 5 था, मतलब प्लस वाला 5 था और माइनस वाला 4 था। x प्लस वाई वाला 5, x माइनस वाई वाला 4। तो आपने x y निकालने के लिए क्या किया था, दोनों को जोड़ दिया था, और x निकालने के लिए और y निकालने के लिए दोनों को घटा दिया था, रेशियो लिखने चल दिया था। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। धारा की दिशा में आपको बोल रहा है 34 किलोमीटर, यही आपको सिखाता हूं मैं थोड़ा सा, कि आपको कभी कभार 1-2 सवाल, जब 3-4 सवाल मेरे पास होते हैं तो 1-2 सवाल में आपको रखता हूँ चीजें, उसके बाद धीरे धीरे कम करता हूं। यहाँ पे मैं पता नहीं मुझे अगला सवाल है कि नहीं, इस टाइप का क्या है, तो मैं इसमें थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। धारा की दिशा में 34 बोल रहा है और शांत जल में 24 बोल रहा है। अगर यहाँ विपरीत दिशा में बोलता 24 तो हम कर देते ये काम, ठीक है, लेकिन यहाँ शांत जल बोल रहा है। तो आप खुद बताइए कि धारा की दिशा में मतलब ये है कि नहीं, और शांत जल में कोई भी चलता है किसकी चाल से, अपनी खुद की चाल से चलता है, मतलब एक्स की चाल से चलता है। अब इसके बाद जो यहाँ पे आ रहा है, देखिए डॉट क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास, अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। डॉट वीडियो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पे भी सोल्व होंगे, क्योंकि लगभग मेरे हिसाब से लगता है 30 के अराउंड क्वेश्चन आ चुके हैं डॉट का। तो उसका भी इंतजार कीजिए। डॉट वीडियो हमेशा देखिए, सारे एग्जाम्स के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि जो डाउट्स आज कोई और पूछ रहे हैं कल वो डाउट्स आपका होगा।
ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, जब आप सवाल बनाएंगे तो डॉट्स होगा, और डॉट्स होगा तो आपको फिर पूछना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि डॉट्स को आप देखते रहिए। बहुत सारी चीजें उसमें डॉट्स में आती है जो कि क्लियर होती है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है अलग तरीके से। तो डॉट्स को हमेशा देखिए, फ्री टाइम में जब सोने जा रहे हैं तो एक बार डॉट वीडियो, जो आपका लेटेस्ट डॉट वीडियो, वो वॉच कर लीजिए। कोई डॉट वीडियो नहीं है तो पुराना जो छूटा वो वॉच कर लीजिए, लेकिन वॉच कीजिए, वो फायदा करता है। एग्जाम्स में आपको सबसे ज्यादा फायदा करेगा। आप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा पुराने बच्चे वहां पे हैं जिनको फायदा किया है, उनसे आप शेयर मतलब फीडबैक उनका ले सकते हैं। तो देखिए क्या कर रहा था कि धारा के साथ 34 किलोमीटर चलता है, मतलब x + y से 34 चल रहा होगा, और शांत जल में 24 चलता है। तो शांत जल में कोई भी चलेगा तो अपनी चाल से चलेगा, मतलब वो x9 जो है अपनी चाल से चल रहा था, 24 की चाल है। अब आपसे सवाल जो पूछ रहा है, धारा के विरुद्ध नाव की गति धारा की गति से कितनी अधिक है। धारा के विरुद्ध कोई चलेगा तो किस गति से चलेगा ये, और ये कितना ज्यादा है, किससे, धारा की गति से। तो धारा की गति से कितना ज्यादा, तो माइनस करके हम देख लेते हैं। तो 2 माइनस हो गया, और x हमें निकालना ये है कि नहीं। आपको सारी चीजें बता रहा हूं। अब देखिए यहां से आप मुझे बताइए, पिछला बार रेशियो मेथड बताया था, यहाँ पे दूसरा चीज बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा चीज अप्लाई कर सकता हूं, उससे आसान पड़ेगा। आप बटा में करने से पहले बताइए, 1 से अगर 24 है तो 1 से अगर 24 है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो बाई कितना होगा, 34 टोटल होना, तो बाई 10 होगा कि नहीं। अब हम रेशियो लेते हैं x बटा बाई का, तो आप कहेंगे सर 10 बटा 24 मतलब 5 बटा 12। अब मुझे बताइए आपको निकालना कितना, ये यूनिट में आ गया, रेशियो लिया तो क्लियर। तो निकालना क्या, तो x - 2y, x आपका 12 हो गया ना, उल्टा लिख दिया मैं, x आपका 12 हो गया, y आपका 5 हो गया। आपको निकालना क्या है, x - 2y, तो x में से 2y घटाएंगे तो 2y मतलब 10, तो आपको क्या मिलेगा, 12 - 10 मतलब 2। आपको इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू पता कर लेनी है, यही इस सवाल का जवाब होगा। और आपको x 12 यूनिट है, y 5 यूनिट है, और आपको ये पता है कि 102 किलोमीटर जब चल रहा, समझिएगा 102 किलोमीटर जब चल रहा है धारा की दिशा में, 63 किलोमीटर चल रहा है धारा के विपरीत, धारा की दिशा में धारा के विपरीत, तो उसको 10 घंटे का समय लगता है टोटल। तो आप बताइए धारा की दिशा में चलेगा तो किस चाल से चलेगा, तो कहेंगे सर 17 यूनिट वाले चाल से चलेगा। वो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, और अगर धारा के विपरीत चलेगा तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट से चलेगा, माइनस कर लेंगे, याद है ना, और ये टोटल 10 घंटा हो जाएगा। आप क्या कीजिए, यूनिट को हटा के कॉमन लेके इधर लेके चलिए, यहाँ जो आवर है इसको इधर लेके चलिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू किलोमीटर बटा आवर में आएगा, तो स्पीड निकलेगा। क्लियर है, तो अगर है तो आप कहते हैं 17 छक्का और 7 9 कितना हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू हो गई वो 1 यूनिट हो गई, और यहाँ 10 को इधर डिवाइड कर दें, 10 यूनिट हो गया एक्चुअली। तो आपसे पूछ रहा था कितना, 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी बटे 10, और 2 यूनिट की वैल्यू इतना गुना तो मतलब 3 आ गया। यही इस सवाल का जवाब है। समझ में आ गई बात। तो कैसे सोल्व करते, तो क्वेश्चन को आप समझने में समय लीजिए, समझने के बाद आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व इजीली हो जाएगा। एक सवाल और आपके सामने आ रहा है, आप देखिए इसको, इसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा चेंजेस आएंगे सवाल में हल्का हल्का। जैसे कि इस सवाल में आपको इंफॉर्मेशन जो दिया था वो भी अलग था, और जो पूछ रहा था वो भी अलग था पिछले सवाल की तुलना में। इस सवाल देखिए क्या है, करा कि एक व्यक्ति 10 घंटे में 60 किलोमीटर धारा के साथ जाता है और वापस आता है। 10 घंटे में मतलब टोटल समय आपको दे दिया, 10 डिस्टेंस दे दिया आपको 60 किलोमीटर। फिर बोला 3 किलोमीटर धारा के साथ चलने में लगने वाला समय 2 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चलने में लगने वाला समय के बराबर है। तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का पता लगाएं। सेम इसके पहले मतलब आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, इसको आप बनाइएगा। एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया हूं, मैं बढ़ रहा हूं आगे के क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन कर रहा है, a man swims from A to B and back in 4.5 hours। एक आदमी A से B जाता है और 4.5 घंटे में वापस आ जाता है। कितने घंटे में, 4.5 घंटे में, मतलब टोटल समय उसको 9/2 लगता है A से B जाने में। फिर बोल रहा है ब्लॉक ऑफ वुड व्हेन अलाउड टू गो विद द स्ट्रीम फ्रॉम A to B टेक्स 6 आवर। एक ब्लॉक है, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा जो कि A से B जाने में, धारा की दिशा मतलब A से B होगी तभी तो A से B जाएगा, क्योंकि वो तैर कर तो जाएगा नहीं, वो ढूंढ कर जाएगा, मतलब साथ में जाएगा धारा के साथ में। तो A से B जब जाता है वो, तो आपको लेता है समय 6 घंटे का। देखिएगा, बड़ा अच्छा समझिएगा। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ द स्ट्रीम। x बटा y का आपको वैल्यू पूछ रहा है। सवाल में कोई दिक्कत है आपको, तो कहेंगे सर नहीं, सवाल में तो दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं सवाल में, सवाल में इसलिए दिक्कत नहीं है कि कोई आदमी A से B अगर जाएगा तो डिस्टेंस अगर A से B का d है, देखिएगा d है, तो आपको पता है 9/2 टोटल टाइम गुने x² माइनस y² बटा 2x तो होता ही है। होता है कि नहीं होता, आप कहेंगे हाँ सर ये तो होता है, तो अब पहले सवाल में भी आपने लिया था। अब यहाँ पे आप सोचेंगे सर d तो दिया हुआ नहीं, लेकिन d इनडायरेक्टली कर रहा है। कैसे कर रहा है d? कह रहा है कि नाव के साथ जब वो लकड़ी तैर कर जाता है, नाव के साथ घुल कर जाता है तो 6 घंटा लगता है। तो आप बताइए लकड़ी ढुलेगा तो किसकी चाल से, तो आप कहेंगे सर
धारा की चाल से। और धारा की चाल होती है बाई, मतलब बाई चाल से 6 घंटे में चली हुई ही दूरी तय करेगा, मतलब ये दूरी डायरेक्टली 6 बाई का रहा था। अब आप इसको सोल्व नहीं करेंगे, 3 से इसको काटिए, 3 से इसको काटिए, 2 2 नीचे आ गया, 4 3 12 x बाई आ गया, और इधर कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 बाई स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x बाई माइनस 3 बाई स्क्वायर, चेक कर लीजिएगा एक बार कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। नहीं, 8 हो गया ना, 2 2 4, 3 2 6 होगा, 8 हो गया ये। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो मिलकर आया है ये क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स बाई बाई। अगर इसमें कंफ्यूजन होता है इधर 0 हो गया, अगर कंफ्यूजन होता है सोल्व करने में तो बाई स्क्वायर से सबको डिवाइड कीजिए, आपका x बटा बाई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8x बटा बाई हो जाएगा, और माइनस 3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो शुरुआत का 3 और अंतिम का 3 को गुना करेंगे, जब दोनों को गुना करेंगे तो आपको रिजल्ट आने वाला है 9। और जब रिजल्ट 9 आने वाला है तो 9 को 2 नंबर निकालेंगे 9 से, तो आपको जो 9 से 2 नंबर निकलेगा वो आएगा, एक सब अंतर होना चाहिए 8, तो एक आएगा 9 और एक आएगा 1, इन दोनों का अंतर 8 होता है। बड़ा अंतर क्या है, नेगेटिव है, तो बड़ा अंतर नेगेटिव है। और नेगेटिव भी हमारा वैल्यू होता है, आपने पिछला क्लास देखा हुआ तो मैं बताया हूं, देखो क्वाड्रेटिक में अभ्यास कीजिए, नेगेटिव भी आंसर होता है। तो ये तो x/3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड के यही नेगेटिव वाला पॉजिटिव होता है। ये निकल कर आ गया x बटा y आपका 3/1, इसको काटेंगे तो 3/1, और यही आपसे पूछ रहा था रेशियो। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, माफ कीजिएगा, मेरा घर का लोकेशन कुछ ऐसा है कि थोड़े से इस पे कंट्रोल मेरा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पे है इसको आप देखिए, आपने देखा ये सवाल भी कुछ अलग था। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल कर रहा है कि आदमी जो 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 39 किलोमीटर अप स्ट्रीम 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले डाउन स्ट्रीम लिख लेते हैं, 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 39 जा रहा है अप स्ट्रीम। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि 8 घंटे का समय, नहीं 7 घंटे का समय लगता है। देखिएगा 7 घंटे का समय लगता है। फिर बता रहा है कि 8 घंटे में 87 किलोमीटर धारा के साथ, 87 किलोमीटर धारा के साथ और 65 किलोमीटर धारा के विपरीत चलता है, और ये 8 घंटे का समय लेता है। आपसे बोल रहा है शांत जल में नाव की गति का पता लगाएं। शांत जल में नाव की गति मतलब x पूछ रहा है, अगर x y की बात करें तो x पूछ रहा है। कोई आइडिया है? पहले आप इसको समझिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप ब्रेक करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि अगर धारा की दिशा में जाएगा 30 स्पीड से चलेगा तो इतना समय लगना चाहिए, धारा के विपरीत चलेगा 30 स्पीड से चलेगा तो इतना समय लगना चाहिए, और मिलाकर 7 घंटा होगा। यहाँ भी दूसरी कहानी में भी x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे, x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे, और दोनों को जोड़ के हमारा 8 होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि नहीं? इसको आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने का तरीका बता दे रहा हूँ। अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो इस जो नंबर दाहिने साइड का है उसको बराबर कर लीजिए, मतलब इस पूरे क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन को 7 से गुना कीजिए, पहले को 8 से, दोनों साइड हो जाएगा बराबर। तो 7 गुने 10 बराबर 8 गुने 10 करेंगे तो x और y में रेशियो आएगा, फिर यहाँ रेशियो डाल के आप निकाल लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सोल्व कीजिए। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ आपको कि ये 7 का y होगा इतना प्लस इतना मिलाकर, 8 का y होगा इतना प्लस इतना मिलाकर आया होगा। तो आप कोशिश कीजिए एक ऐसा नंबर जो ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, क्योंकि x माइनस वाई तो दोनों में बराबर होगा। x माइनस वाई से इसको भी कटना होगा, x माइनस वाई से इसको भी कटना होगा। तो आप ध्यान देंगे तो ये 13 इसमें शामिल है, 13 इसमें शामिल है। तो अगर x माइनस वाई को थोड़ी देर के लिए आप 13 बोलते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए आप 13 बोलते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाला इस हिसाब से नीचे वाले में जो समय है वो 5 घंटा और ऊपर वाले में समय है जो 3 घंटा लगेगा। अब किसी एक को कंटिन्यू कीजिए, दोनों को तो एक साथ कंटिन्यू कर नहीं सकते, तो एक को कंटिन्यू करेंगे दूसरे पे चेक करेंगे। अगर इसमें 3 घंटा लगा तो यहाँ पे 4 घंटा लगना चाहिए। अगर 4 घंटा लगा है तो इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 नामा 36। देखिएगा मतलब x प्लस वाई 29 होना चाहिए। अगर x प्लस वाई 29 है तो यहाँ पे चेक कीजिए, अगर ये 29 है तो 29 से 3 मरतबे कटेगा, और देखिए 3 + 5 8 हो रहा है, तो सही, दोनों सही हो गया। इसका मतलब x प्लस वाई आपका 29 ही है और x माइनस वाई आपका 13 ही है। अब आपको पूछ रहा था x, तो x निकाल लीजिए, 29 और 3 कितना होता है 32, और 10 42 बटा 2, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा x आ जाएगा। तो x कितना आ गया, निकाल दीजिए, 29 + 13 बटा 2, और ये क्या हो गया 21 किलोमीटर बराबर। तो इसी तरीके से सवाल करेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा सर आपने तो सवाल जो दिया है इसमें तो डायरेक्ट सब कुछ कट रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट कटेगा तभी इस तरह के मेथड लगाएंगे। ये किसी भी मेथड में लगेगा, किसी भी सवाल इस तरह का ये मेथड लगेगा। कारण क्या है कि कटना तो आपको x माइनस वाई से दोनों को है, x प्लस वाई से भी दोनों को है, तो कटना है तो फिर कटेगा।
सवाल चाहे कुछ भी हो। नेक्स्ट सवाल देखिए, थोड़ा सा चेंज किया लेवल थोड़ा सा इस सवाल का। कह रहा है कि एक नाव 8 घंटे में 75 किलोमीटर धारा के साथ, 8 घंटे में 75 किलोमीटर धारा के साथ, और क्या बोल रहा है कि 65 किलोमीटर धारा के विपरीत चलता है 8 घंटे में। सवाल वही नहीं आया, हाँ ठीक है। 8 घंटे लगते हैं इसको 65 किलोमीटर धारा के विपरीत 75 किलोमीटर धारा के साथ। फिर बोल रहा है 7 घंटे 36 मिनट लगते हैं 52 किलोमीटर जब अप स्ट्रीम चलता है, और 90 किलोमीटर जब डाउन स्ट्रीम चलता है, तो 7 घंटे 36 मिनट लगते हैं। 36 मिनट को दशमलव में बदलेंगे तो 36/60 मतलब 0.6 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 7.6 आवर्स। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, पिछली बार मैंने नीचे बटा में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखा, तो इस बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं दिमाग में आपके है कि ये डाउन स्ट्रीम में तो x प्लस वाई से डिवाइड होगा, या अप स्ट्रीम में तो x माइनस वाई से डिवाइड होगा। तो डायरेक्टली एक नंबर पता कीजिए जो 65 और 52 दोनों को काटे, या फिर 75 और 95 को काटे। तो आप कहेंगे सर इसमें तो ना कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा, 5 मिल रहा, बहुत ज्यादा करेंगे तो 15 मिलेगा। तो 15 पे आप चेक करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ होना होगा। समझिएगा बात को। अगर 15 लेते हैं कि 6 से कट रहा है, 15 ले रहे हैं कि अगर 5 से कट रहा है, तो 5 अगर घंटा यहाँ मिल गया, समझिएगा 5 घंटा यहाँ मिल गया तो टोटल 8 घंटा, तो 3 घंटा यहाँ मिलना चाहिए, और 3 से 65 कटेगा ही नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। दूसरी बात, अगर 15 से यहाँ काट रहे हैं तो 6 घंटे यहाँ हो जाएगा, और 1 घंटा 1.6 यहाँ ना चाहिए, 1 काटने के लिए भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो देखिए कि दूसरा नंबर इसमें भी तो कॉमन आ रहा है, तो इसके कॉमन नंबर के साथ बढ़ेंगे तो 13 से काटेंगे और कहेंगे x माइनस वाई मेरा 13 है, तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अगर ये 5 है तो 3 होना होगा, इसका मतलब ये 25 होगा x प्लस वाई। कितना होगा 25, तभी ना 25 या 75, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 3 और 5 8 हो गया। तो यहां से तो आपको 4 आ गया। 25 से 90 को काट के देखिए तो कितना बचा है, 4 आ गया है, 7.6 चाहिए, 3.6 बच रहा है क्या। तो कहेंगे हाँ सर 25 से काटेंगे तो 25 या 75, 15 बच जाएगा, डेसिमल देके 0 लगाएंगे, 6 मतलब ये 150। तो 3.6 4 मिला के दोनों क्या हो गया 7.6, मतलब ये बातें सही थी। x प्लस वाई 25 और x माइनस वाई कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आपसे सवाल क्या पूछ रहा था, आपसे सवाल पूछ रहा था फिर से कि नदी के चाल बताइए 7 जगह, तो कितना होगा 25 और 19 38/2 19 किलोमीटर बराबर। देखिए मेरे साथ थोड़ा सा एक मिस्टेक हो जाता है, मैंने 25 19 अभी बोल दिया था 38, तो क्या होता है कि कैलकुलेट पहले हो जाता, आंसर दिमाग में आ जाता, तो उतना फास्ट बोल नहीं पाता हूँ। कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है लेकिन बोल नहीं पाता हूँ फास्ट। ये आपकी भी आदत होनी चाहिए कि आपको बोलने की जरूरत ही ना पड़े, जब कैलकुलेशन फास्ट हो गया तो लिख दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, फिर इसी टाइप का थोड़ा सा ट्विस्ट और थोड़ा सा टफ करने की कोशिश की गई है सवाल में। ये सवाल में क्या कहा गया है, कहा एक नाव 2 घंटे 27 मिनट में, देखिएगा इस बार 2 घंटे 27 मिनट लिया। ये मेरा स्टाइल है मिनट लिखने का, ये मेरा स्टाइल है आवर लिखने का। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि सर ये तो टाइम लिखा हुआ है क्लॉक का, नहीं, घड़ी का टाइम नहीं है वो, और मिनट और आवर लिखता हूँ। तो 30 घंटे धारा के साथ, 30 घंटे धारा के साथ चलता है, चलिए 30 घंटे चला दिया, और 30 किलोमीटर और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत, और समय लग गया कितना 2 घंटे, चलिए ऐसे लिख दे रहा है इस पर 27 मिनट। फिर बोल रहा है कि 37 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के साथ, 37 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के साथ 4 किलोमीटर धारा के विपरीत, और ये 37। अब देखिए आपको यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं ये करूंगा कि आप मुझे बताइए कि कोई नंबर आपको मिल रहा है जो 4 24 को काट सके, 10 30 को, तो कहेंगे हाँ सर 4, यहाँ पे कितना 0 मतलब 10। तो यहाँ पे मिनट को आपको ब्रेक करना होगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे आपको 4 का चीज मिल रहा है, मतलब 4 काटेगा 12 काटेगा 8 काटेगा, ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि छोटा भी करना है। 4 से काटेंगे तो 1 घंटा तो अकेले यहाँ हो जाएगा, तो 4 से ज्यादा से काटेंगे, यहाँ 10 से काटेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, यहाँ पे दोनों मिला के 37 मिनट, तो 10 से ज्यादा रहेगा। तो मतलब 10 का मल्टीपल 20 15 25 यही सब कुछ रहेगा, यहाँ पे रहेगा 4 8 12 यही सब कुछ रहेगा। इसका मतलब कि आप इसको 2 नंबर में ब्रेक कीजिए। तो आप बताइए कि इकाई स्थान पे दोनों सम को जोड़ेंगे, दोनों समय को, तो इकाई स्थान पे 7 कब आएगा, जब यहाँ 1 और यहाँ 6 होगा, या 4 और 3 होगा, या 5 और 2 होगा। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। आप सोच रहे हो कि सर इतना थोड़े हम करेंगे, प्रोबेबिलिटी थोड़े निकालना है कि पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हैं, तो निकल रहा है क्या क्या हो सकता है संभव। आपको ये दिमाग लगाना कि आपको देखने में आसान कौन लग रहा है, तो कहेंगे सर 5 और 2, तो यही 5 और 2 आपको लेना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे सवाल बनाएंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये तो 7 किलो हो गया, और 30 जो बचा है उसका क्या करेंगे, तो मैंने 12 इधर ले लिया 25 इधर ले लिया, क्योंकि 25 का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन 10 30 के साथ बन रहा, 12 का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन 4 12 के साथ बन रहा है। हम वहां 22 लेते तो गड़बड़ हो जाता, काटने में परेशानी हो जाती, 11 से कटता ना, और मिनट पक्का आता नहीं, सेकंड में आ जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब 12 को यहाँ सेट करने की कोशिश कीजिए। तो अगर यहाँ 12 से काटेंगे इसको, ध्यान रखना ये मिनट है,
ये क्या है, मिनट है, तो आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको आवर बदलने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको 60 से गुना करेंगे, मिनट बटा 60, तो 60 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आपको 20 मिनट मिल गया, यहाँ पे आपको 20 मिनट मिल गया कि नहीं मिल गया, तो आप कहेंगे हाँ सर। अब एक चीज देखिए कि नहीं, आपको यहाँ 12, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फिर से, हमें 12 मिनट यहाँ लाना, यहाँ दो समय जो हमने निकाला ये 12 के साथ सेट हो रहा, मतलब यहाँ 12 मिनट आना चाहिए और यहाँ पे 25 मिनट आना चाहिए कि नहीं, तो 12 मिनट लाने के लिए इसको 3 से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा, तो आपको ये दिमाग लगाना कि किससे डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ 12 आ जाए। तो पहले तो एक बात बताइए, मिनट से आप डिवाइड करेंगे तो 60 तो गुना करना ही होगा आवर बदलने के लिए। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो 0 0 काटेंगे, अभी भी 24 बचा हुआ है तो 2 और से और काटेंगे, तो 20 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। समझिएगा कैसे आप निकालेंगे, क्योंकि आवर में है, यहाँ पे ये किलोमीटर है, ये मिनट है, तो इसको मैंने मिनट में रखा, तो मिनट को आवर में बदलना होगा तभी तो डायमेंशन सही रहेगा। तो मैंने बोला कि भैया मिनट में बदलने के लिए इसको 60 से गुना करना होगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको पहले 60 से गुना कर लिया। अब देखा कि हमको 12 मिनट आना चाहिए, तो 12 मिनट आने के लिए हमको कितना से भाग देना होगा, तो पहले 0 को इसके साथ हटा दिया, फिर देखा 24 है तो 2 से हटा दिया, 12 आ गया। अब मुझे बताइए कि यहाँ तो 12 आ गया, ठीक है ना, यहाँ 25 आना चाहिए, तो 10 को पहले 60 से भाग करेंगे, गुना कर लेंगे मिनट बदलने के लिए। 25 लाने के लिए इसको कितना करना होगा, तो कहेंगे सर देखिए 6 से भागा दे देंगे तो 100 बचेगा, 4 से और भागा दे देंगे तो 25 आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू होना चाहिए 24, मतलब x प्लस वाई आपके हिसाब से 24 होना चाहिए और x माइनस वाई आपके हिसाब से ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं आप। तो 20 से यहां भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 1.2 बचेगा कि नहीं, 1.2, तो 1.2 तो आपको यहां से बन गया, तो 1.2 मतलब कितना होता है, देखिएगा 1.2 मतलब 72 मिनट। भागा दीजिए आप इससे 20 से, यहाँ 24 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 6 4 24, 6 5 30 और 1.25 मतलब 1 घंटा 15 मिनट, मतलब कितना हो गया 75 मिनट, और ये कितना हो गया 147 मिनट। देखिए तो 147 मिनट ही दिया हुआ था क्या, तो कहेंगे सर हाँ, तो इसका मतलब हमारा x प्लस वाई आ गया, ये x माइनस वाई आ गया ये। अब सवाल में आप देखेंगे तो बोला था धारा के विपरीत नाव की गति, धारा के विपरीत नाव की गति कौन सी थी, यही तो है धारा के विपरीत नाव की गति, इतना किलोमीटर बराबर x माइनस वाई होती है ना, तो ये। तो आपको मैंने ये भी सवाल करके दिखा दिया कि सवाल जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगा तब सवाल को आप कैसे डील करेंगे। अब एक सवाल आपको और दे रहा हूं इसी टाइप का, लेकिन मेथड उसमें चेंज कर दूंगा क्योंकि उसमें मैं दूसरा मेथड भी लगा सकता हूं। तो आप देखिए कि इस सवाल में आपको सिमिलरिटी कुछ दिख रही होगी। सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि एक नाव 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के साथ और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत चलती है, लेकिन वह 6.5 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के साथ और 36 किलोमीटर धारा के विपरीत चलती है। धारा की गति का पता करना है। सवाल कर रहा है क्या कि 36 किलोमीटर धारा के साथ चलती है और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत, 36 किलोमीटर धारा के साथ और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत, और इस तरीके से उसको 6 घंटे का समय लगता है। बाद में कह रहा है कि धारा के साथ वो क्या चलती है, 24 किलोमीटर मात्र चलती है, धारा के विपरीत 36 चलती है, तो इस हिसाब से उसको 6.5 घंटे का समय लग जाता है। तो आपको बताना है कि धारा की चाल बताना है क्या है, या फिर नाव की चाल बताना है, कुछ भी पूछ सकता है, दोनों में कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे आपको क्या निकालना, धारा हम दोनों निकालेंगे। यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी जो आपको दिख रही है वो सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पे जो 36 है, यहाँ पे जो 24 है, दोनों का जोड़ 60 होता है। यहाँ जो 24 है ये भी 36 वही है, इसका भी जोड़ 60 होगा। इन दोनों के बीच का अंतर भी वही है, इन दोनों के बीच का अंतर भी वही है। इतना ही नहीं, इन दोनों का भी अंतर वही है, इन दोनों का भी अंतर वही है। तो इस तरह का जहां भी दिखे आपको सिमेट्रिक चीज दिखे, यहाँ पे हम शिफ्टिंग लगाएंगे, वो आसान पड़ेगा। हालांकि वो भी टफ नहीं, वो भी आसान है, ऐसा नहीं कि वो टफ है, वो भी आसान है, लेकिन ये मेथड भी आप सीख लीजिए, क्योंकि कभी कभार आपको वो मेथड नहीं आता है, कभी कभार ये मेथड नहीं आता, तो कोई तो एक दिमाग में रुकेगा, एग्जाम समय जब काम आएगा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे शिफ्टिंग, वो देखिए। पहले आपको एक चीज शिफ्टिंग में ध्यान रखनी है, एक चीज, यहां से यहां ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, आप कहेंगे सर ज्यादा हो रहा है, यहां से यहां ज्यादा हो रहा है ना, तो यहां से यहां ज्यादा वाला पकड़िए। यहां से किसमें ज्यादा हो रहा है, यहां से इसमें आने में ज्यादा हो रहा है, किसमें आने में ज्यादा, तो आप कहेंगे सर यहां ज्यादा हो रहा है, तो यहां से यहां चलेंगे और यहां से यहां ज्यादा पे ज्यादा कम पे कम बात करेंगे। जब यहां से यहां कम हो रहा है तो यहां से यहां कम की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से यहां कम तो हो नहीं रहा, कम कहां से, यहां से यहां हो रहा है, तो ये कम कहां से हो रहा है, यहां से यहां हो रहा है, तो यहां से ऐसे बात करेंगे तो वहां से ऐसे। कहने का मतलब कोशिश आपको क्या करना है कि जब ज्यादा पे आ रहे हैं तो यहाँ भी ज्यादा पे आए, जब कम पे जा रहे हैं यहां से यहां कम पे जा रहे हैं तो यहाँ भी कम पे जाए, एक ही तरफ बात करना है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ,
अब क्या किया है उसने कि 24 किलोमीटर धारा के विपरीत ना चल करके 12 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, 12 किलोमीटर धारा के विपरीत ज्यादा चल रहा है, बदले में 12 किलोमीटर धारा की दिशा में कम चल रहा है, जिसके कारण आधा घंटा समय ज्यादा लगा है। मतलब यहाँ 12 किलोमीटर ज्यादा चलने से आधा घंटा बढ़ गया, तो पूरा 2400 अगर यहाँ चलेगा, समझिएगा, अगर इसको बोले भाई तुम 2400 इसी धारा के विपरीत नहीं चलो, धारा की दिशा में चलो ही मत, खत्म करो बात, ठीक है ना। तो 2400 यहाँ चलेगा तो ये तो पूरा मिला के हो जाएगा 60, होगा कि नहीं। मतलब उसको 60 किलोमीटर चलना पड़ेगा धारा के विपरीत, तो समय कितना लगेगा, तो आप कहेंगे सर 12 किलोमीटर धारा के विपरीत ज्यादा चलने में तो आधा घंटा इसका बढ़ रहा है, पूरा 24 चलाएंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, मतलब 7.5 घंटा समय लग जाएगा। तो 7.5 घंटा में ये होगा, आप कहेंगे इधर का क्या होता है, इधर जगह ही नहीं बचा ना, यहाँ 12 चला तो यहाँ देखिए 12 माइनस हुआ है, एक 24 क्या होगा और चलेगा, तो यहाँ ये 24 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं बचेगी यहाँ पे चलने की, क्योंकि यहाँ जितना ज्यादा है उतना यहाँ कम है। यहाँ से देखिए 12 2 बार 24 आएगा, तो यहाँ से 12 2 बार जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इस जगह पे डाउन स्ट्रीम में धारा के विरुद्ध 60 किलोमीटर चलने में इसको 7.5 घंटा का लगेगा, जिसके हिसाब से आप कहेंगे कितना हो गया, 60 गुने 2/15, 15 बटा 2 होता है ना 15, तो आपका निकल कर आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। अब इसी चीज को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, चाहे तो यहाँ पे 8 डाल देंगे तो 8/3, 24/8, 3 घंटा यहाँ लग गया, तो 3 घंटा यहाँ लगा होगा, मतलब 12/36 होगा, तो 12 यहाँ तो 2 घंटा यहाँ, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर शिफ्टिंग का उल्टा लगाना चाह रहे तो आप मुझे बताइए, 24 से 36 चल रहा है, 12 अपना बढ़ा दिया है, ये 12 बढ़ाने से इसका समय आधा घंटा कम हो गया है। इसको बोलिएगा तुम 2400 बढ़ा दो तो कहेगा सर 1 घंटा समय कम हो जाएगा, होगा कि नहीं 1 घंटा समय कम। अगर 1 घंटा समय कम हो रहा है तो इसका मतलब 2400 अब यहाँ से चलेगा तो यहाँ चलेगा कितना, तो कहेंगे सर 36 + 24 60, और आधा घंटा तो कम हो रहा था 12 में, 24 में तो 1 घंटा कम हो रहा, लग कितना रहा था 6, तो इसका मतलब इसको अब लेगा 5, इसका मतलब इसकी जो चाल यहाँ पे होगी 12 किलोमीटर पर आवर होगी। तो आपको इसकी चाल निकल कर आ गई, आपको इसकी चाल निकल कर आ गई, ये x - y है, डाउन का है, x + हाफ है, ऐसे भी बड़ा वाला आपका होता है। तो आप देखिए कि आपसे पूछ किसका रहा था, तो आपसे पूछ रहा था y का धारा की चाल पूछ रहा था, दोनों को घटाकर 2 से भागा कीजिए। अगर आपको पूछ रहा है 9 की चाल, तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा दीजिए, तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है, इस सवाल को हम देखते हैं क्या है सवाल। कह रहा है कि आदमी 18 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और फिर वापस आता है, जाने से लौटने में 9 घंटे ज्यादा समय लगता है। अगर वो अपनी गति को दुगना करता है तो धारा की दिशा में जाने की तुलना में वापस आने में 1 घंटे अधिक समय लगते हैं। धारा की गति का पता लगाएं। ये फिर से हमारा सवाल आ गया, जहां पे मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 48 आपके असाइनमेंट से, कि जहां पे आपको क्या करना है, x और y का रेशियो तो मिलेगा, तो वहां पे स्क्वायर वगैरह लेंगे, तो उस तरह का सवाल आ रहा है। एग्जैक्ट सवाल नहीं है, सिमिलर सवाल है, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा है। कह रहा कि एक आदमी 18 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और फिर वापस आता है, तो जाने से लौटने में 9 घंटे ज्यादा समय लगते हैं। मतलब स्मॉल टी की बात किया 9, यही हुआ ना। फिर बोल रहा अगर वो अपनी गति को दुगना करता, अपनी गति दुगना करता है, तो क्या होता है, 1 घंटे ज्यादा समय लगते हैं इस बार। अगर यही दूरी वो अपनी गति दुगना करके चलता है तो मात्र 1 घंटे लगता है, मतलब यहाँ x से स्पीड से चलता है, यहाँ 2x की स्पीड से चलता है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस का जो था फॉर्मूला, वो एक बार नजर डालेंगे आप, तो x² - y² बटा 2y था कि नहीं था, आप कहेंगे हाँ सर था। अब देखिए तो ये डिस्टेंस बढ़ा, चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है और x चेंज हो रहा है। मतलब इसको इससे मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं, टाइम और इस चीज को मतलब, क्योंकि x चेंज होगा तो x² - y² भी चेंज होगा, तो ये चीजें आपको बराबर रहने वाली है। तो पहले केस में ये चीजें कितनी है, तो आप कहेंगे सर 9 गुना x² - y², और दूसरी में ये कितने हैं, तो कहेंगे सर 1 गुना 4x² हो जाएगा माइनस y²। आप अगर चाहेंगे तो रेशियो ले सकते हैं, कैसे, अब पूरे में पहला केस का वैल्यू डाल दें, दूसरे केस का वैल्यू डाल दें और दोनों को डिवाइड कर दें, आपको रिजल्ट आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको रेशियो निकालने बोल दिया। आप चाहते तो यहाँ से t का वैल्यू t1 बटा t2 बराबर x, ये वाला सेकेंड केस का बटा फर्स्ट केस का डिवाइड कर सकते थे। यहाँ पे देखिए 9x² - 9y² जो वैल्यू आ गया, 4x² - y² आ गया। 9 में से 5x² बराबर हो गया 8y², यहाँ से आ गया x² बटा y², कितना आ गया 8/5। आपसे जो सवाल पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, धारा की गति पूछ रहा था। मतलब आपसे धारा की गति किसको बोलते हैं, y को बोलते हैं। क्लियर है।
तो आप मुझे बताइए कि अगर यही चीज फिर से अप्लाई करते हैं कि 18 दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो टाइम 9 था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2 और इसमें हम एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर या फिर एक्स बाई का निकाल के डाल दें, रूट में डाल दें तो काम चल जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ सर काम तो चल जाएगा। यही स्मार्ट तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रूट में नहीं डालना है। आप देखिए आपको निकालना है बाई धारा की गति, बाई स्क्वायर इसको अगर बनाते हैं तो यहाँ से बाई गुना करना होगा, यहाँ बाई गुना करना होगा। अब देखिए नीचे बाई स्क्वायर हो गया, ऊपर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया, एक अलग से बाई हो गया, वही बाई हमें निकालना है। मतलब हम डायरेक्टली एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 डाल सकते हैं, बाई स्क्वायर की वैल्यू 5 डाल सकते हैं, एक्स बाई स्क्वायर की वैल्यू 5 डाल सकते हैं और बाई निकल जाएगा हमारा। क्यों बाई निकलेगा? आप सोच रहे हैं क्यों बाई निकलेगा? क्यों बाई निकलेगा? इसलिए क्योंकि बाई ही हमें निकालना और यहाँ से यूनिट स्क्वायर कैंसिल, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देखिए कि यहाँ से सोच रहे हैं सर आपके दिमाग में कि सर के डाल देंगे, के डालेंगे तो के कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं, बाई अकेले बचा, ये बाई यूनिट नहीं है, बाई स्क्वायर यूनिट है, ध्यान है ना, बाई स्क्वायर यूनिट में है। आप उसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे लिख रहा हूँ 18 बराबर 9 गुना 8 माइनस 5 3 गुना बाई बटा कितना आ गया 2 गुना 5, यह है। मैं फिर से बता रहा हूं एक्स स्क्वायर का मैंने 8 यूनिट लिया है, बाई स्क्वायर का 5 यूनिट लिया है। तो इसका यूनिट यहाँ पे जो 3 का यूनिट है, यहाँ पे जो 5 का यूनिट है, ये कैंसिल आउट हो गया। बाई हमारा यूनिट में नहीं है, तो बाई हमारा क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है। तो अब इसको सोल्व कीजिए तो 9 से 2 कट गया, 5 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया 20 और 20 से 3 भागा दीजिए, यही बचा बाई और यही किलोमीटर बराबर हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप सवाल को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपके लिए लेकर आया हूं वो सवाल भी आपका देखिए थोड़ा सा इसी टाइप का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, हल्का सा। सवाल पढ़िए आप और ट्राई कीजिए। आपको पता है ठंडी में शायद बोर्ड मिटाने में बहुत दिक्कत होती है, या फिर मुझे दिक्कत हो रही है पता नहीं। कर एक नाविक 28 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, तुरंत वापस आता है, नाव जाने की तुलना में वापस यात्रा में दोगुना समय लेता है। देखिएगा नाव 28 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और जाने की तुलना में वापस आने में दोगुना समय लेता है। यदि नदी की प्रवाह की गति दुगना हो जाए तो जाने और वापस आने में 672। सबसे पहले तो आप बताइए 672 मिनट का जो समय लग रहा है नदी की गति दुगना करने पे लग रहा है। यदि नदी की प्रवाह दुगना हो जाए तो जाने आने में 672 किलोमीटर ज्यादा लग रहा है, 672 मिनट ज्यादा लग रहा है। मतलब आने जाने में जो समय लग रहा है ये टोटल समय इतना आवर का लग रहा है। मतलब हम डायरेक्टली फॉर्मूला पहले लगाते हैं तो आप कहेंगे सर 28 बराबर 672 बटे 60 गुना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2x। आपके दिमाग में आएगा सर अभी तो यहाँ पे स्पीड दुगना किया था, तो स्पीड दुगना हम करेंगे, टेंशन नहीं है। यदि नदी की प्रवाह की गति दुगना हो जाए तो बाई नदी की प्रवाह होता है तो इसको दुगना हो गया, 2y का स्क्वायर कितना होता है 4y स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है x और y का कैसे क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए पहला कंडीशन दिया हुआ है, बोल रहा है क्या चीज की धारा की दिशा में जाता है और तुरंत वापस आता है, तो नाव जाने की तुलना में वापस यात्रा में दोगुना समय लेता है। जाने में कितना समय लेता है, तो कहने से जाता होगा तो x प्लस वाई से, आएगा x माइनस वाई से, बड़े अच्छे समझिएगा, जा रहा होगा ये आ रहा है। तो जाने का जो समय का हिसाब, चाल का जो हिसाब है वो तो ये है, और दूरी तो आपको वही चलना है, तो समय का हिसाब क्या होना चाहिए इसके अनुसार। तो कहेंगे सर x माइनस वाई और x प्लस वाई, लेकिन सवाल कह रहा नहीं आने में दोगुना समय लगा है। मतलब जाने में जिस चाल से आप गए हैं उसमें समय आपका 1 लगा है, तो आने में 2 समय लगा है। ये आपका सवाल कह रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब इतना बराबर इतना आप लिख सकते हैं। यहां से देखिए उल्टा करके इसको देखिए, इसको ऊपर समझिए उसको नीचे, तो सी एंड डी फिर लगा हुआ है, तो x बटा वाई आप कहेंगे सर 2 1 3 और 2 माइनस 1, ये निकल रहा है। आपको यहाँ पे निकालना है क्या पता है, दोनों की चाल निकालनी है, दोनों की चाल निकालनी है, शांत जल में नाव की चाल और नदी की प्रवाह की चाल। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 यूनिट डालेंगे तो देखिए यूनिट स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, फिर नीचे यूनिट कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। तो इसको आप यहां से मैं सोल्व करने के लिए आपको बता रहा हूं कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले तो इसको काट दीजिए, 6 से 1 1 2, 28 से 4, ये 2 और ये 5, 5 2 10 उधर हो गया 10x और ऊपर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है ना, आपको ये पता है 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने पहले बता दिया है ताकि फटाफट इसको सोल्व कर लें। अब देखिए यहाँ पे जो चीजें आ रही है वो क्या आ रही है, x की वैल्यू 3 डाल देते हैं तो 30 हो गया,
y की वैल्यू 1 डाल दे रहे हैं तो 2 हो गया, x की वैल्यू 3 3 9 -4, यही आया ना। तो कितना हो गया, निकालिए इसको, 5 दूना 10, मतलब 30/10, और ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की। आप कहेंगे सर ये आपने ऐसे कैसे कर दिया, मैंने बताया था यहाँ पे x स्क्वायर का यूनिट स्क्वायर, x का यूनिट कटेगा तो यूनिट बचेगा। यूनिट मैंने किस साइड बोला था, राइट साइड, तो यूनिट आपका इसी साइड रहेगा, लेफ्ट साइड जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन होगा इसको हम नहीं पलटेंगे, ठीक है। यूनिट को हम इधर सुधारने के लिए, नंबर तो इधर सुधर जाते रहेगा, वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है। तो एक यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, तो आपको पता चल गया नाव की चाल 9 थी और धारा की चाल 3 थी। किलोमीटर बराबर लगा दिया। नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं और करा, एक नाव बिंदु ए से बी को, बी जो 10 किलोमीटर दूर है, धारा की दिशा में जाता है और वापस लौटता है। शांत जल में नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए से बी तक की यात्रा को बी से ए की तुलना में 8 घंटे कम समय लगते हैं। ए से बी तक की यात्रा के लिए नाव की वास्तविक गति क्या होगी ताकि इसको बिल्कुल 100 मिनट का समय लगे। बड़ा अच्छा सा सवाल है, आपको सवाल समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, वो समझा दे रहा हूं मैं। सवाल कर रहा है कि एक नाव है जो ए से बी जाता है, फिर बी से ए आता है। इसके आने जाने में बोला कि 8 घंटे ज्यादा समय लगते हैं आने में जाने की तुलना में। मतलब जब धारा की दिशा में जाता है तो कम समय लगता होगा, धारा की दिशा से जब वापस आता है मतलब उल्टे दिशा में आता है तो 8 घंटे ज्यादा से लगते हैं समय, या फिर कहिए कि धारा की दिशा में 8 घंटे कम लगते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि यदि नाव को धारा की ए से बी की यात्रा के लिए नाव की वास्तविक गति क्या होगी। ए से बी की यात्रा, अब आपको देख रहा होगा कि ए से बी की यात्रा है क्या, तो बोल रहा है ए से बी तक की यात्रा बी से ए की तुलना में 8 घंटे कम लेती है। मतलब ए से बी की यात्रा क्या ले रही है, कम समय ले रही है। मतलब धारा की दिशा क्या हो गई, ए से बी, ये धारा की दिशा हो गई। अब आप सवाल फिर से कहिए, सवाल में 10 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ था, दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर, समय का अंतर दिया हुआ था 8 घंटे। तो सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन निकल के आ गया 10 बराबर 8 गुने। अब यहाँ पे एक बात और कही गई कि नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में। x नहीं पता आपको, तो x स्क्वायर माइनस 9 की गति बाई स्क्वायर, अच्छा 9 की गति है ना, तो 3 3 9 माइनस बाई स्क्वायर बटा अंतर था तो 2 ये आपको दिया हुआ है। बोल रहा है ए से बी तक की यात्रा के लिए नाव की वास्तविक गति क्या होगी अगर 100 मिनट में उसे पहुंचना। तो ए से बी तक की यात्रा का डिस्टेंस 10 किलोमीटर, अगर इसको 100 मिनट में पहुंचना है तो स्पीड क्या होना चाहिए, इतना किलोमीटर बटा इतना मिनट। इसको आप आवर में बदल लीजिए तो इतना हो गया। और तो आपको पता चल गया कि 0 से 0 0 से 0 6 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड होनी चाहिए अगर 10 किलोमीटर की दूरी को 100 मिनट में चलना है। तो इसका मतलब धारा की दिशा में क्या होनी चाहिए, चाल 6 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की दिशा की चाल x प्लस बाई होता है। आपसे पूछ रहा नाव की चाल कितनी होगी, तो बाई यहां से निकालिए, यहां डालिए, x आपको निकल जाएगा। तो बाई कैसे निकालेंगे, तो 5 यहां से काट दें, 4 और यहाँ 5, 5 दूना 10 बाई बराबर 36 माइनस 4 बाई स्क्वायर, यही आ गया। और कटेगा क्या कटेगा, तो 2 बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई, और ये कितना आ गया 18 माइनस में आ जाएगा ना, बराबर 0। 18 दूना 36 हो गया, 9 से 36 होता है, 9 प्लस में आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, 4 को हम ले लेंगे, और ये बाई हमारा आ गया कितना 2। बाई अगर 2 है तो हमारा x कितना हो गया, तो कहेंगे सर 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका पूछ रहा था कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो मैंने देख लिया था कितनी स्पीड होनी चाहिए, इसके अनुसार से हमने क्वेश्चन को बना दिया। अब जो नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहा है, यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और इस तरह के सवाल भी आपको करने आने चाहिए, और हम बताएंगे। ये सब सवाल जो है बड़े छोटे छोटे सवाल हैं, यहाँ पे भी जो आ रहे हैं आपके सामने, थोड़ा सा आपको सिर्फ कहानियां समझ जानी है। सवाल कर रहा है कि ए से 3 शहर पी की बार एक समान रूप से बहती नदी के किनारे हैं। अब कभी भी 3 शहर की बात कर रहा है मैथ में, सवाल में कि नदी की धारा, नदी के विपरीत 2 ही ऑप्शन आपके पास है। जो इधर उधर की लाइनें होती है वो आपको ऑप्शन में नहीं है। कहने को तो आप दिमाग में ही नहीं ला सकते कि एक शहर यहाँ, एक शहर यहाँ, एक शहर यहाँ, तो पता चलेगा नदी को ऐसे बहाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सवाल में एक लाइन में नदी होगी, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो पी की ओर एक समान रूप से बहती नदी के किनारे, मतलब एक ही किनारे में होगा ये तीनों। बोला शहर क्यू पी और आर के समान दूरी पर है। इसका मतलब अगर एक ही लाइन में होगा, और जो शहर क्यू है पी और आर के समान दूरी पर है, मतलब पी और आर के बीचों बीच में शहर हो गया क्यू। ये आपके सवाल के अनुसार। एक आदमी पी से क्यू जाता है और 10 घंटे में वापस आ जाता है। एक आदमी पी से क्यू जाता है, 10 घंटे में वापस आ जाता है, टोटल समय 10 आवर का लग गया।
फिर बोल रहा है आगे आपका क्या कि जो है आदमी जब पी से आर जाने के लिए केवल 4 घंटे लगा था। हाँ, पी से आर जाने के लिए सिर्फ 4 घंटे, यहां से यहां जाता है तो सिर्फ 4 घंटे का समय लगता है, 4 आवर्स का समय लगता है। तो शांत जल में नाव की गति और नदी के प्रवाह की गति का अनुपात बताएं। समझिएगा, शांत जल में नाव की गति और नदी के प्रवाह की गति का अनुपात बताएं। नहीं बता पाएंगे आप। आपसे एक बात मैं पूछ रहा हूं कि आपको ये तो पता नहीं है नदी किधर से किधर बह रही है, लेकिन हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? इसलिए पता करेंगे क्योंकि उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। और पता करने के लिए आप देखिए कि 4 घंटे में पूरे पी से आर तक चला गया है। इसका मतलब पी से क्यू मात्र 2 घंटे में गया होगा कि नहीं? मात्र 2 घंटे में। बराबर दूरी है, 2 घंटे इधर 2 घंटे इधर, मतलब ये भी 2 घंटे में, ये तो 2 घंटे की दूरी है कि नहीं है? इसका मतलब यहां से यहां आने में इसको 8 घंटे लग गए होंगे, तभी तो कुल मिलाकर 10 घंटा लगा है। अब आप बताइए धारा की दिशा में ज्यादा समय लगता है कि धारा के विपरीत? तो कहने से विपरीत में ज्यादा समय लगता है। मतलब ये धारा की दिशा हो गई, मतलब ये धारा का विपरीत हो गया। अब बताइए यही दूरी चलना है, ये समय का रेशियो है, ये समय का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो कहेंगे सर 8 और 2। अगर स्पीड का रेशियो 8 और 2 है तो 8 क्या होता है? तो आप दिमाग में डालेंगे तो कहेंगे सर ये तो धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, रेशियो पूछ रहा था ना, रेशियो पूछ रहा था, तो रेशियो पूछ रहा था, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो 10/2 5 आ गया, और दोनों को घटा के 2 से भागा देंगे तो 10 - 2 6/2 3 आ गया। 5 और 3 रेशियो हो गया। आप कंपोनेंट डिपेंडेंट भी लगा सकते हैं, तो x/y डायरेक्ट निकल जाएगा, तो 8 2 10 बटा 8 - 2 6 मतलब 5/3। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है वो क्या कर रहा है? एक नदी पर क्यू नदी के तट के पर 2 बिंदुओं P और R के बीच मध्य बिंदु है। पिछले सवाल की तरह ही P और R ले लिया मैंने, और इसके मध्य बिंदु Q है। एक ही तट पर एक ही किनारे में सारी कहानी कही गई है। जितने भी नदी के तट हैं एक ही किनारे तट के साथ बात हो रही है। बोला एक नाव P से Q जाता है और वापस 12 घंटे में आता है। एक नाव P से Q जाता है और वापस 12 घंटे में आता है। लीजिए 12 घंटे में इसको मैंने पहुंचा दिया वापस। बोल रहा P से R 16 घंटे 40 मिनट में जा सकता है, तथा P से R 16 घंटे 40 मिनट 16 घंटे 40 मिनट में वो जा सकता है। चलिए ये भी बात सही है। बोल रहा R से P जाने में कितना समय लगेगा? R से P जाने में कितना समय लगेगा? R से P जाने में कितना समय लगेगा? आपसे इसका समय पूछा है। आपको पता है Q जो है मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों दूरी बराबर है तो दोनों समय बराबर लगेगा। तो पूरा 8 घंटे 16 घंटा 40 मिनट, तो यहां से लगा होगा 8 घंटा 20 मिनट, यहां भी लगा होगा 8 घंटा 20 मिनट। अच्छा, यहाँ पे हम चाहेंगे तो आपको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको धारा के डायरेक्शन से मतलब नहीं है, चाल की बात क्या ना, सिर्फ समय पूछ रहा है हमसे। तो हमें पता है इस दिशा में 8 घंटा 20 मिनट लगा, इस दिशा का समय पता चल जाएगा, तो जितना समय यहाँ लगा होगा उतना ही समय यहाँ लगेगा। लेकिन सवाल आपसे P से R से P तक बोल रहा है, R से कहां से बोल रहा है? P तक बोल रहा है, यहाँ से पूरा समय लग रहा होगा, तो जितना समय यहाँ लगा होगा उतना यहाँ, या जितना समय यहाँ लगा होगा इसका डबल यहाँ, क्योंकि दूरी तो बराबर है। तो आपको दिया हुआ है कि 8 घंटा 20 मिनट, तो आपको पता चल गया यहां से इस डायरेक्शन में लगा है, तो इस डायरेक्शन में कितना लगा होगा? तो टोटल में से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो 3 घंटा 40 मिनट हो गया कि नहीं? आपको यहां से यहां लगा, तो पूरा चलने में यहां से यहां चलने में कितना लगेगा? तो 6 घंटा 80 मिनट, और 6 घंटा 80 मिनट को 80 मिनट से 1 घंटा निकालेंगे तो 7 घंटा 20 मिनट, मतलब इतना आवर और इतना मिनट। आपका ये हो गया जवाब। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये देखिए क्या सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 54 है आपके असाइनमेंट का। आज इस क्लास को खत्म करना है, मतलब इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपसे फीडबैक रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाह रहे हैं। सर बहुत सारे टॉपिक्स मेरे सामने आ गए हैं। नंबर सिस्टम का भी ऑप्शन आया है, नंबर सिस्टम। एक ने बोला है मिक्सचर इरिगेशन, और एक परसेंटेज का आ गया है। तो 3 ऑप्शंस हमारे पास अभी हैं, तो आप देखिएगा। और टॉपिक बताने के पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जैसे मिक्सचर एलिगेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन हटा चुका हूं, फिर से दोबारा रिवीजन चलेगा, तो दोबारा चलाऊंगा, इसलिए मैं इसको बना सकता हूं। जो टॉपिक अवेलेबल है उसको छोड़कर बताइएगा कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं। ये तीनों टॉपिक फिलहाल, परसेंटेज का शायद टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है, तो इसको आप रहने दीजिए अभी, ठीक है। तो आप देखिए इन दोनों में, या फिर कोई और भी टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं
वो टॉपिक आप बताइए, मैं इस टॉपिक को लेकर आऊंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहता है, आपके एक कमेंट का हमें इंतजार रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो कह रहा है कि ए से बी तक 232 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक नाव से लिया गया समय 26 घंटे का है। ए से बी तक जो 132 किलोमीटर है, चलिए ए से बी 232 किलोमीटर है, इसको चलने में 26 घंटे का समय लगता है, 26 घंटे का समय लगता है। सी ए से 87 किलोमीटर की दूरी पर, सी जो है ए से 87 किलोमीटर की दूरी पर है, ये 87 किलोमीटर की दूरी पर है, ये 232 किलोमीटर पूरा यहां से यहां तक है। सी कहां है? 87 किलोमीटर की दूरी पर। बोल रहा है कि सी जो है ए से 87 किलोमीटर की दूरी पर ए और बी के बीच स्थित एक बिंदु है। नाव द्वारा ए से सी और सी से ए की दूरी को कवर करने में लगने वाला समय 15 घंटे का होता है। ए से सी और सी से ए लगने वाला समय कितना होता है? 15 घंटे का होता है। चलिए ठीक। बी से सी की दूरी को नाव द्वारा चलने में कितना समय लगेगा? बी से सी की दूरी को नाव द्वारा चलने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे आपको बी से सी चलना मतलब इस डायरेक्शन में आपको चलना है, तो यहाँ पे भी आपको समय ही पूछ रहा है, तो इस डायरेक्शन का कैलकुलेशन करके हम बात कर लेंगे आगे। लेकिन इसमें यहाँ पे फिर से हम आपको बता रहे हैं कि स्पीड से हमें कोई मतलब नहीं है, तो स्पीड पे हम फोकस नहीं करेंगे। और स्पीड से मतलब नहीं है, मतलब क्या कि हमको फ्लो का डायरेक्शन से मतलब नहीं, धारा किस दिशा में चल रही है मतलब नहीं है, लेकिन पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो आप बताइए कि ये पहले तो देखिए कि 87 दोनों कुछ कटता है कॉमन, क्या 29 से कटेगा? हाँ कटेगा, 29 से 3 और 29 से 8। मैंने बोला पूरा दूरी में ये 3 दूरी है, पूरा अगर 8 है तो ये 5 दूरी होगा। अब सवाल क्या रहा कि पूरा 8 दूरी चलने में, देखिएगा 8 दूरी चलने में 26 घंटा का समय लगा है, तो 3 दूरी चलने में कितना लगा होगा? तो आप कहेंगे देखिए 4 से काट दीजिए, चौथी 42/4 कितना आ गया? नहीं, 39/4 इतना घंटे का समय तो उसने बर्बाद कर दिया। यहाँ पे यहां से ए से बी गया था, याद रहे ए से बी गया था, इस डायरेक्शन में गया था, तो इसका मतलब यहां से यहां का समय जो हो गया, यहां से यहां का समय हो गया, ये 39/4 घंटा हो गया। तो आप बताइए यहां से यहां का समय कितना होगा? यहां से यहां का समय कितना होगा? तब कहेंगे सर 15 में से माइनस कर देते हैं, तो 60 में से माइनस कर देंगे तो 21/4 घंटा। यहां से यहां में 21/4। आपसे पूछ रहा है यहां से यहां कितना लगेगा, तो 21/4 चल कितना यूनिट है? तो कहेंगे सर 3 यूनिट है, मतलब 3 यूनिट की दूरी को चलने में इतना समय लगा है, तो 5 यूनिट की दूरी को चलने में कितना समय लगेगा? सवाल आपका यही रहा। तो आप इसको काटेंगे 3 से तो 7, तो 1 यूनिट का 7/4, 5 यूनिट का 35/4, और इतना घंटा जो समय है इसको अगर बदलेंगे तो 8 × 32, 8 घंटा 45 मिनट का समय आएगा, 8 घंटा 45 मिनट। मैं बार बार क्लॉक का फॉर्मूला लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा इन चीजों से। अब नेक्स्ट सवाल एक और लेकर आ रहा हूं आपके सामने। ये सवाल भी आपका रेशियो पे आ गया है, रेशियो इन द सेंस कि आपका स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। सवाल पढ़िए और कोशिश कीजिए कि क्या आप बना सकते हैं सवाल को, वीडियो को रोक कर आप ट्राई कीजिए बनाने का। सवाल कर रहा है एक आदमी धारा की दिशा में जाता है, धारा के विपरीत लौटता है, जाता है और आता है। यदि वो नाव की गति को दुगना करता है और प्रक्रिया को दोहराता है तो पहले की तुलना में केवल 20% समय लगता है। शांत जल में नाव की गति और नदी के प्रवाह की गति का अनुपात बताएं। देखिए जो आपको बताया था मैंने टोटल डिस्टेंस का, जो टोटल समय का जो फॉर्मूला था वो आपका ये था कि नहीं था? आप देख रहे होंगे, आपने देखा कि पूरे यही फॉर्मूला एक बताया हूँ, इसके का एक फॉर्मूला है बोट इंडस्ट्री में जो आपको बताया हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर टाइम को तुलना करेंगे, थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो 2dx/x² - y² हो गया। टाइम क्या हो गया? हो गया। आपको बता रहा हूँ कि टाइम आप देख रहे होंगे कि टाइम जो है डिपेंड कर रहा है सारी चीजों पे, x पे डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है। क्यों x पे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि x बदल रहा है, x डबल हो रहा है। मतलब पहले जहां पे 100% समय लगा था, अब वहां पे 20% समय लग रहा है। कब? जब वो अपनी चाल को दुगना कर देता है, वो नाव की चाल दुगना कर देता है। किसकी चाल दुगना करता है? नाव की गति को दुगना करता है। तो यहाँ 4x² - y², तो इतना लग रहा है। इसका मतलब अगर इसको 5 से हम गुना कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यही 5 दूना 10 और दूना 20 dx लिख दिया बटा 4x²। 11 कर दिया।
बाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहां से ये बराबर हो गया, तो आप देखिए कि आप यहां से अगर करते हैं तो 2dx, ये 2dx ये 10 कट गया, ये 10 यहां से गुना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 10x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर, और उधर जो आ गया 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहां से इसको माइनस करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर से इसको इधर ले जाएंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, 9y स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर बटा y स्क्वायर क्या आ गया, 9/6, और इसको जब करेंगे तो 3/2, इसका मतलब हो गया कि x और y जो आ गया ये √3 अनुपात √2। क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए एक सवाल और है, करेक्ट स्विमर स्विम्स फ्रॉम 8 अगेंस्ट करेंट फॉर 5 मिनट्स। एक स्विमर्स है जो करंट की दिशा के विरुद्ध 5 मिनट चलता है, उसके बाद अगले 5 मिनट के लिए वो धारा के विपरीत मतलब दिशा बदल लेता है, धारा की दिशा में चलता है, और इस तरह से वो अपने पुराने जो बिंदु है वहां से 100 मीटर की दूरी पर होता है। यही सवाल कर रहा है। सवाल कर रहा है तैराक 5 मिनट के लिए धारा के विरुद्ध चलता है, चलिए 5 मिनट के लिए धारा के विरुद्ध चला दिए, चलिए 5 मिनट हो गया। अब ये क्या करता है, यहाँ से मुड़ जाता है और यहाँ कहीं चलाता होगा, क्योंकि ये देखिए धारा के विरुद्ध है, x माइनस y है, और ये धारा की दिशा में x प्लस y है, तो धारा की दिशा में उतना ही समय में चलेगा तो ज्यादा चलेगा। बोल रहा a से चलना शुरू किया था और b पे आ जाता है, ab का जो दूरी है ये बोलता है तिरछा दूरी नहीं है, आपको ऐसा नहीं समझना कि इस टाइप का है, वो दूरी सीधा है, वो सीधा एक लाइन पे चल रहा है। तो 100 मीटर की दूरी है, तो आपसे पूछ रहा है क्या, तो फिर नदी की प्रवाह की गति बताए, नदी की मतलब बाई की वैल्यू पूछ रहा है। आप बताइए कि अगर ये चलेगा, देखिएगा अगर x माइनस बाई का स्पीड से चलेगा 5 मिनट में तो इतना चलेगा, इतने दूरी चलेगा। याद रखना है मैंने मिनट और मीटर दोनों बराबर रखा है, मतलब चेंज नहीं किया है। यहां से चलेगा तो कितनी दूरी चलेगा, ये दूरी ज्यादा चल लिया है, तो इतनी दूरी प्लस 100 बराबर 5 गुना x प्लस बाई, ये दूरी। आप चाहेंगे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, दिस माइनस दिस, और स्मार्ट है तो कहिएगा सर यहाँ पे दोनों समय बराबर चला है, एक तरफ धारा की दिशा में चला है, एक तरफ धारा के उल्टा चला है, तो धारा के चाल से तो मतलब नहीं, क्योंकि समय बराबर है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल, मतलब आप सीधी बात करेंगे, यहाँ से -5y और यहाँ से 5y, टोटल दूरी का इतना ही का अंतर होगा, और यही 100 हो जाएगा। तो बिल्कुल 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10y, और y बराबर कितना आ गया, 100/10, मतलब 10 मीटर पर मिनट। आप अगर किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 10 मिनट को बदलने के लिए 60 से भागा दे दीजिए, मीटर को बदलने के लिए 1000 से। मैंने क्या कर दिया, 60 हो जाएगा ना, 10/60 और गुना 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक डेसिमल बैठ गया, तो 0.6 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी किसकी चाल है ये, तो आप कहेंगे सर उस आदमी की चाल है, यही आपसे निकाल रहा था। नहीं, नदी के प्रवाह की चाल निकाल रहा था ना, हाँ ठीक तो है, नदी के प्रवाह की चाल निकाल रहा था, क्योंकि आदमी सेम स्पीड से जा रहा है, सेम स्पीड से आ रहा है समय के लिए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलता है, उसके स्पीड से कोई दूरी में अंतर नहीं आएगा। कभी कभार हो जाता, बोलने में उल्टा हो जाता, आप उस बात को समझाइएगा। अब यहाँ से एक सवाल और है इसी टाइप का, कह रहा है ए से बी की दिशा में एक नदी बहती है, एक आदमी की इच्छा है नाव में एक जगह से दूसरे जगह जाने की, ठीक है। वो क्या करता है, एक सेकंड, हाँ, कह रहा है एक रिवर फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम ए टू बी, अ मैन विशेस टू गो फ्रॉम ए टू बी इन अ बोट, ही रोज हिज बोट एट अ स्पीड ऑफ 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, इफ ही जस्ट सिट इन हिज बोट for 3/5 of the distance and rows the boat for the rest 2/5 of the distance, he will reach in B in 10 minutes। बोल रहा है सवाल क्या कि एक आदमी है जो A से B की तरफ जाना चाहता है, वो क्या करता है कि अपनी चाल नदी की चाल से 1/3 रखता है, मतलब नदी की चाल को हम बोल रहे हैं 3, तो उसकी अपनी चाल होगी मात्र 1। मतलब ये आदमी किसी भी तरीके से नदी के विपरीत नहीं चल सकता, क्योंकि इसकी खुद की चाल नदी की चाल से कम है। क्लियर? अब बोल रहा है कि ए से भी जाने के लिए वो पहले 3/5 बोल रहा है ना, 3/5 हिस्सा में क्या करता है, सिर्फ नदी में अपने नाव में बैठा रहता है। मतलब पूरे को अगर 5 हिस्से में बांटेंगे तो 3 हिस्सा में वो चलता ही नहीं है, सिर्फ 2 हिस्सा चलता है, और 3 हिस्से में बोलता है कि वो नदी में चुपचाप बैठा रहता है। इसका मतलब जो 3 हिस्से में नदी में बैठा रहा होगा उस टाइम उसकी चाल रही होगी 3, क्योंकि अपना चाल तो कुछ होगा नहीं, 22 सिर्फ होगा।
और जब 2 हिस्से में वो खुद भी चल रहा होगा तो 3 + 1 4 कितना हो गया होगा 4। फिर एक कंडीशन और दे रखा है जहां पे बोल रहा है उल्टा कि दूसरी बार क्या करता है, ये 2 किलोमीटर चलता है, 2 भाग चलता है और 3 भाग क्या करता है, नहीं चलता है। 2 भाग नहीं चलता है, 2 भाग नहीं चलता, 3 भाग चलता है। तो 2 भाग नहीं चलेगा तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी 3, और 3 भाग चलेगा तो इसकी चाल हो जाएगी 3 + 1 फिर से 4। यहां फिर से समझिएगा बड़े अच्छे से, सवाल करा कि वो जब नहीं चल रहा का मतलब कि वो अपना नाव को बंद करके रखा, तो बंद करेगा तो धारा की चाल से चलेगा, धारा की चाल 3। फिर जब वो नाव को चालू करेगा तो नाव का चाल भी जुट जाएगा साथ में, तो नाव का चाल जुट गया 3 + 1 4। अब आपसे बोल रहा है कि इसको जाने में यहाँ t मिनट का समय लगा, जबकि यहाँ पे t - 5 मिनट का समय लगा है। तो आपको बताना है कि t की वैल्यू क्या है। 2 तरीके से मैं सब आपको बताऊंगा। पहला तरीका ये है जो सिंपल तरीका है, हालांकि दोनों सिंपल है। पहला तरीका बताता हूँ, इस पर दूसरा तरीका और भी सिंपल है, उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना आपको, पहले में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने बोला कि देखिए यहाँ 2 भाग है, यहाँ 3 भाग है, तो इसको 2 भाग में बांट दिया। यहाँ से यहाँ 2 भाग है, यहाँ 3 भाग है, तो इसको भी 2 भाग में ऐसे कर दिया। मतलब ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये 2 भाग है और इसी का एक हिस्सा ये है। मतलब इस एक हिस्से में ये किस स्पीड से चल रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 4 स्पीड से। ये 3 हिस्सा का हिस्सा है सभी, ये 2 का है, 4 का है, और ये जो 3 हिस्सा ऊपर लिख देता हूं इसको मैं, जो चाल है इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, भाग है जो, ये 4 हो गया। मतलब 2 हिस्सा 3 के स्पीड से, 2 हिस्सा 3 के स्पीड से, फिर एक हिस्सा 4 के स्पीड से, फिर 3 हिस्सा 4 के स्पीड से। 3 हिस्सा नहीं, 2 हिस्सा बचे ना, ठीक है ना। बोल रहा था कि शुरू का 2 हिस्सा क्या करता है, नाव बंद करके चलता है, फिर नाव चालू करता है 3 हिस्सा में। तो 3 हिस्सा को मैंने 2 और 1 कर दिया क्योंकि ऊपर 2 1 था। ऊपर भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। यहाँ 3 हिस्से हैं तो इसको मैंने 2 हिस्सा कर दिया, तो ये हो गया 2 हिस्सा और ये बच गया 1 हिस्सा। 2 हिस्सा 3 से चला और ये भी 3 से चला है। यहाँ पे जो 2 हिस्सा बचे 4 से चला, तो देखिए यहाँ भी 2 हिस्सा 4 से चला है, यहाँ भी 2 हिस्सा 4 से चला है। तो यहाँ पे समय का कोई अंतर इतने दौरान नहीं आने वाला है। यहाँ पे 2 हिस्सा चला 3 से, यहाँ भी 2 हिस्सा चला 3 से, तो यहाँ भी समय का अंतर कुछ नहीं आने वाला है इससे। यहाँ 1 हिस्सा 3 से चला, यहाँ 1 हिस्सा 4 से चला, यहाँ पे समय का अंतर आएगा। समय का अंतर का हम इसलिए बात करें क्योंकि यहाँ पे समय का अंतर दिया हुआ है, कितना है 5 है, मिनट में दिया हुआ t मिनट और t मिनट 5 मिनट। यहाँ दूरी 1 चला, यहाँ दूरी 1 चला, यहाँ चाल 3 है, यहाँ चाल 4 है, तो यहाँ समय कितना लगेगा, तो कहेंगे सर उल्टा, यहाँ समय 4 लगेगा, यहाँ समय 3 लगेगा। अब देखिए कितना समय कम लग रहा है यहाँ, तो कहेंगे सर 1 मिनट, जबकि यहाँ 1 मिनट की वैल्यू 5 दी है। मतलब यहाँ समय कितना लगा होगा 20 और यहाँ समय कितना लगा होगा 15। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि शॉर्टकट में आपने टी का वैल्यू 20 मारा और निकल गया, टी का वैल्यू नहीं है। इस दौरान यहाँ पे 20 मिनट लगा है और यहाँ पे 15 मिनट। इसको समझिए अच्छे से, ये जो 20 मिनट है ये क्या है, एक दूरी 3 के स्पीड से जब चला गया था तो 20 मिनट लगा था। मतलब 3 के स्पीड से पूरे 3 दूरी चला गया होगा, तो टोटल कितना समय लगा होगा इसके लिए, तो 20 × 3 60 मिनट लगा होगा। यहाँ पे 2 दूरी 4 के स्पीड से चला गया, जब एक दूरी 4 के स्पीड से चल रहे हैं तो 15 मिनट लग रहा है। तो 2 दूरी 4 के स्पीड से चलेंगे तो 15 दूना 30 मिनट लगेगा। मतलब यहाँ पे आपको 30 मिनट लगेगा। इसका मतलब टोटल समय 30 मिनट, यहाँ 60 मिनट, यहाँ 90 मिनट लगेगा। आप नीचे से भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अब एक और छोटा सा तरीका इसका बताता हूँ। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आपको बोल रहा है कि पहला 3 पार्ट जो है वो चलता है 3 के स्पीड से, दिया हुआ था। 2 पार्ट चलता है वो देखिएगा 4 के स्पीड से। फिर जो 2 पार्ट चलता है वो 3 के स्पीड से, और जो 3 पार्ट चलता है वो 4 के स्पीड से। और समय यहाँ t लगता है, t - 5, मतलब यहाँ पे ज्यादा समय लगता है, यहाँ कम लगता है। कितना कम लगता है 5 मिनट। इसमें कितना समय लगेगा, तो कहेंगे ये दूरी है और ये चाल है, तो कितना समय लगा, इतना बटा इतना 1। यहाँ कितना समय लगा 2/1, 1/2, मतलब टोटल यहाँ पे 3/2 समय लगा। यहाँ कितना लगा 2/3। यही पे देखिए प्लस है, यही डिवीजन जोड़ दीजिए, 4 दूना 8 और 3 3 9 8, 17/12 समय लगा। यहाँ 17/12 समय लगा। इसको भी बटा 12 कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, तो 6 18/12 समय। देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर यहाँ 18/12 समय लगा, यहाँ 17/12 समय लगा, तो कितना यहाँ कम लगा है, तो कहेगा सर 1/12 की वैल्यू 5 मिनट दे रखा है, तो इसका मतलब 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 60 मिनट। टोटल समय कितना लगा था यहाँ पे 3/2 या 18/12, तो इसका मतलब 3/2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 90 मिनट। यही सवाल का जवाब है।
आप सोच रहे होंगे सर नीचे वाले से निकालेंगे, आप नीचे वाले से निकालिए, लेकिन 5 जोड़ना पड़ेगा, याद रहे। टी की वैल्यू में बता रहे हैं, यहाँ पे जब निकालेंगे तो 85 मिनट आएगा। आप देख लीजिए 17/12 गुना करके तो 12×5 = 60, 17×5 = 85, और वो टी की वैल्यू क्या है, या ये तो t-5 की वैल्यू 85 है, तो टी की वैल्यू क्या हो गया 90। हमें टी की वैल्यू पूछ रहा था सवाल। अब देखिए कह रहा है कि दीपक 40 मिनट में स्टीमर द्वारा एक नदी की धारा के दिशा में नदी को पार करने का समय, 1 मिनट सवाल पढ़ने दिए थोड़ा सा। कह रहा दीपक 40 मिनट में स्टीमर द्वारा एक नदी की धारा की दिशा में पार कर सकता है और 1 घंटे में नाव से पार कर सकता है। ठीक है, नदी की दिशा में स्टीमर द्वारा 40 मिनट में पार करता है। 40 घंटे नहीं 40 मिनट है, हाँ 40 मिनट है। स्टीमर द्वारा 40 मिनट में पार कर सकता है, और नाव द्वारा मतलब बोट द्वारा 1 घंटे में पार कर सकता है, मतलब 60 मिनट ले लेते हैं। फिर बोल रहा स्टीमर द्वारा नाव की विपरीत दिशा में नदी पार करने का समय स्टीमर द्वारा नाव धारा की दिशा में नदी पार करने के समय से 50% अधिक है। और यही बात नाव के साथ भी कह रहा है, अगर धारा के विपरीत में आता है स्टीमर द्वारा तो 50% ज्यादा लंबा समय लगता है, मतलब 40 के जगह 20 और बढ़ जाएगा, मतलब 60 मिनट समय लगेगा स्टीमर द्वारा। और अगर ये नाव द्वारा आता तो यहाँ भी 50% ज्यादा समय लगता, मतलब 60 की जगह 30 और लगेगा, मतलब बोट से कितना लगेगा, तो कहेंगे सर 90 मिनट। सवाल कर रहा है कि स्टीमर द्वारा आपको जाना है धारा की दिशा में, और जब आना है तो आधा स्टीमर से आना, आधा बोट से आना है, तो कितना समय लगेगा। तो आप मुझे बताइए कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे सर धारा की दिशा में स्टीमर द्वारा तो 40 मिनट में हम चले जाएंगे, तो 40 मिनट तो हमारा ये हो गया। धारा की जब उल्टाने लेंगे तो आधा स्टीमर से आएंगे तो आधा समय लगेगा, तो 30 मिनट इसका लगेगा, और आधा बोट से आएंगे तो आधा समय लगेगा, 45 मिनट इसका समय लगेगा। यही आपका टोटल समय ले जाएगा और आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। 4 3 7 7 4 11 115 मिनट, 2 घंटे में 5 मिनट कम, 1 घंटा 55 मिनट, और यही सवाल का जवाब है। अब देखिए 2 सवाल और आपके लिए हैं जो कि मैं कराऊंगा। ये सवाल देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, आ गया फिर से, और इसके बाद एक सवाल और है जिसमें थोड़ा सा और इससे थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। अरे एक जहाज किनारे से 55 किलोमीटर की दूरी पर है एक रिसाव जो 6 मिनट में 2 टन पानी स्वीकार करता है, मतलब जहाज के अंदर भरता है। 55 किलोमीटर की दूरी पे जहाज है, 55 किलोमीटर की दूरी पे जहाज किनारे से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रिसाव जो 6 मिनट में 2 टन पानी, 6 मिनट में 2 टन पानी, देखिएगा समझिए क्या हो रहा है। इसमें पानी आ रहा होगा छेद के कारण, जो रिसाव है उसके कारण पानी आने का हिसाब बोल रखा है कि 6 मिनट में 2 टन पानी आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 टन पानी आ रहा है। फिर बोल रहा है एक और जो नल है जो, या फिर कहीं मोटर लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, जो 12 टन पानी 1 घंटे में इसका निकाल दे रहा नाव का। 12 टन पानी 1 घंटे, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, दोनों मिनट में कर दे रहे हैं। 60 मिनट में 12 टन पानी बाहर निकाल दे रहा है। और बोल रहा है 80 टन पानी, 80 टन पानी नाव को डूबने के लिए पर्याप्त है। 80 टन पानी का ही ये झेल सकता ना, नहीं तो इसके बाद डूब जाएगा। आपको बोल रहा है कि इसकी चाल औसत क्या होनी चाहिए ताकि नाव डूबने से पहले किनारे पहुंच जाए। इसका मतलब जितने देर में 80 टन पानी इसमें भरेगा उतना देर ये जिंदा रह सकता है, सांस ले सकता है, और उतना ही देर में उतना ही समय में इसको किनारे तक पहुंच भी जाना है। तो या तो आप पता कर लीजिए कि समय कितना लगेगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा चाल। अब समय कैसे पता लगाएंगे, तो आप ये पता लगाइए फिर कि 80 लीटर पानी, टाइम नहीं लीटर है, 80 लीटर टन पानी, यहाँ 80 टन पानी इसमें जमा होने में कितना समय लगेगा, तो ये पता कर सकते हैं क्योंकि रिश्ता दिया हुआ है। और जब रिश्ता दिया तो जोड़ घटाव तो कर ही सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए 6 मिनट में 2 टन पानी जहाज में आ रहा है, और यहां से बात करूं 6 मिनट में तो 1.2 टन पानी जहाज से निकल रहा है। मतलब 6 मिनट में एकाकी तो काम हो नहीं रहा होगा, काम तो एक साथ हो रहा होगा। 6 मिनट में दोनों काम हो गया होगा, दोनों मिला के क्या हुआ होगा, 2 टन पानी आया होगा, 1 टन पानी क्या होगा, मतलब 0.8 टन पानी जमा हो गया होगा। कितने मिनट में? 6 मिनट में। एक जीरो बैठाते हैं ताकि अच्छा डेसिमल नहीं रह रहा, तो 60 मिनट में 8 टन पानी जमा हो गया होगा। हमारे पास 80 टन पानी जमा होने के लिए क्षमता है समय का, तो 80 टन पानी जमा होने के लिए एक जीरो और बैठाएंगे, 600 मिनट मतलब 10 घंटा की बात होगी, 10 घंटा का समय है। मतलब 80 टन पानी जमा होने में 10 घंटा का समय लगेगा। और अगर 10 घंटा का समय लग रहा है तो 10 घंटे तक आप क्या कर सकते हैं, नाव को चला सकते हैं। तो 10 घंटे अगर नाव को चलाएंगे, और आपको चलाना सिर्फ इतना ही है बचने के लिए, तो आपको 10 घंटे के लिए 5.5 किलोमीटर चलाएंगे, 55 किलोमीटर चलाएंगे, तो स्पीड क्या चलाना होगा, 5.5 किलोमीटर पर घंटा, और आप
सेफ साइड पहुंच जाएंगे नदी के किनारे। एक सवाल और ले रहा हूं सिमिलर टाइप का, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इससे के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है या कहीं थोड़ा सा टफ है, इतना इजी नंबर्स नहीं है। और उसके साथ एक कंडीशन और लगा हुआ है, कह रहे जहां 77 किलोमीटर की दूरी पर 77 किलोमीटर की दूरी पर है और इसमें पानी आ जाना शुरू हो जाता है, मतलब छेद हो जाता है, रिसाव के कारण पानी आना शुरू होता है, जो हर 5.5 मिनट में 2.25 टन पानी। अच्छा, आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो आपको एक बात मैं बता दूं, बड़ा अच्छे से समझिएगा। मैथ का लॉजिकल तरीके से, मैथ में आपको ये जो 2.25, 2.5, 3, 4, 8, 7.25 ये सब का फ्रैक्शन वैल्यू दिमाग में आ जाना चाहिए खट से। पौना मतलब 1/4, 250 ग्राम 25 पैसा, किसी भी भाषा में समझ सकते हैं। 15 मिनट ये सब पौना, इसको बोलते हैं पौना, ठीक है। आधा मतलब 1/2, 50 पैसा, 500 ग्राम, 30 मिनट, सब आधा है। आपको सवा बोला जाएगा तो 1 और पौना मतलब 75 मिनट, 125 100 में परसेंटेज में कर सकते हैं, या फिर क्या कहेंगे रुपया में तो 1 रुपया 25 पैसा, या केजी में बोलेंगे तो 1 केजी 250 ग्राम, तो या फिर 1250 ग्राम। ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि बड़ा अच्छा चीज इसमें आप करेंगे तो आपको गुना भागा में बड़ा मजा आएगा। क्योंकि आप खुद देखिए, 1 पौना को पाव भी बोलते हैं, जब वजन आप करते हैं तो 1 पाव 250 ग्राम को 1 पाव बोलते हैं, तो 2 पाव लेते हैं तो 250 ग्राम आधा केजी रहता है। तो वैसे ही 1/4 जोड़ेंगे, क्योंकि 1 पाव ही होता है 1 पौना, तो ये जाएगा आधा केजी, मतलब 1/2। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपको कैलकुलेशन फास्ट होगा इससे। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या लिखा रहा है कि 77 किलोमीटर का दूरी पर नाव है, एक दिशा में जो 5.5 मिनट में 2.25 टन पानी जहाज में भरता है। अब सबका आपको वैल्यू पता है तो आप डेसिमल में भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं। 11/2 मिनट में 11/2 मिनट में कितना कर रहा है, 9/4 टन पानी इसमें डाल रहा है। और एक नल लगा हुआ है या फिर एक पंप लगा हुआ है जो 12 टन पानी हर एक घंटे में बाहर फेंक दे रहा है। यहां से बाहर फेंक दे रहा है कितना, हर एक घंटे मतलब 60 मिनट में 12 टन पानी बाहर फेंक दे रहा है। आपसे बोल रहा है कि 59 टन पानी जहाज को डूबने के लिए पर्याप्त है। 59 टन पानी तक जहाज झेल सकता है, इतना इसकी कैपेसिटी है। और इसके साथ एक और बात हो रही है कि सामने से एक और बोट आ रही है, जहाज आ रही है, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही है। इधर से बचाने के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटे से जहाज आ रही है। तो आप करना क्या है, इसको किसी तरह ये जो इस स्पीड पे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, किसी तरह इसको इस जहाज को मिल जाना है ताकि वो इसको बचा ले। ये सब कुछ इसको डूबने के पहले कर लेना है। मतलब या तो ऐसा ये पहुंच जाए और डूब जाए, या तो डूब जाए और पहुंच जाए। मतलब डूबना है तो इसके पास ही आकर डूबना, मतलब मरेंगे तो साथ में, नहीं तो नहीं मरने वाले हैं, जिद्दी होना है थोड़ा सा। तो इस तरीके का है चीजें। तो अब यहाँ पे आपको क्या है, पिछले सवाल में ये नहीं था, इस सवाल में ऐड किया हुआ है। एक छोटा सा लॉजिकल सोचिए, अगर ये नहीं रहता तो क्या होता, जहाज को यहाँ तक आना होता, कोई दिक्कत, आप स्पीड पता कर लेते। वही स्पीड में से यही स्पीड तो माइनस करेंगे ना, दोनों आमने सामने से जा रहा तो स्पीड तो जुड़ जाएगा। वो स्पीड में से इसको माइनस कर देंगे, हमारा जहाज का कैरियर का स्पीड मिल जाएगा। नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आएगा। आप देखिए यहां से जो पहले किया था वो कीजिए कि 11/2 है, या 9/4 है, इसको 2 से गुना कर ले तो 22 हो गया। ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया, नीचे 4 और इधर 4 हटा दिया, तो 22 और उधर 9 हो गया। यहाँ पे 5 कर दिया और इधर 1 हो गया, इसलिए बोला था इसमें थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इसको बराबर करना, आप टन को वाटर को बराबर नहीं कर सकते क्योंकि समय का अंतर। हमें पता है कि अगर 1 मिनट समय होगा तो 1 मिनट में यही पानी आ रहा होगा, यही पानी निकल रहा होगा, तो हम समय बराबर समय में पानी आ जा रहा है तो हम पता कर सकते हैं कितना अंतर है। तो आप बताइए 22 को 5 से गुना कर दें तो 110 मिनट हो गया। 110 मिनट में 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 टन पानी उसमें आ रहा है। और इसको 22 से गुना करेंगे तो 110 ये भी हो जाएगा, तो 22 से गुना करेंगे तो इधर भी 22 हो जाएगा, मतलब 22 टन पानी इससे निकल रहा है। इसका मतलब 23 टन पानी इसमें रुक जा रहा है, कितने देर में, 110 मिनट में। तो आप बताइए 69 टन पानी अगर इसमें स्टोर होता है तो कितना से गुना करेंगे, 300, और इधर 3 से गुना करेंगे तो 330 मिनट, जो कि आपका 5.5 घंटा होता है। अगर 5.5 घंटा है, अब यहाँ पे आप 2 तरीका कर सकते हैं। या तो मैंने जो बताया कि 5.5 घंटा के अनुसार इतनी दूरी चलने में जो चाल होगा वो चाल पता कर लीजिए और उस चाल में इसको माइनस कर दीजिए, इस चाल की हमें जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा आ गया है। नहीं तो आप ये कीजिए कि 5.5 घंटे में जो समय है इसको बोलिए भाई तुम अकेले चल रहे हो, तुम आ ही रहे हो तो 5.5 घंटा तुम भी चल रहे हो, तो क्या 6 × 5 = 30, 33 किलोमीटर हम चलेंगे
और इसको बोलेगा भाई 77 में 33, तो हम चलिए जो बचा हुआ 44 किलोमीटर ये तुम चल लो, तुम्हारे पास भी तो समय उतना ही है 5.5 घंटा, तो 5.5 घंटा चलेगा तो हो जाएगा कितना 8 आएगा क्या, देखिए तो 8 किलोमीटर। तो ये आपका सवाल था और इस सवाल का ये जवाब था, और ये आपका आखिरी सवाल था, लास्ट सवाल था, बोट एंड स्ट्रीम का लास्ट सवाल है। आपको इस पर्टिकुलर टाइप के भी सवाल दिए हुए बनाने के लिए असाइनमेंट में, जो भी बच्चे आप पहली बार मेरे क्लास को देख रहे हैं या बोट एंड स्ट्रीम पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको बता दूं ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो मैंने डाल रखे हैं। आप जब डॉट क्वेश्चन पूछते हैं, पर्टिकुलर उन बच्चों को जो डॉट क्वेश्चन पूछते हैं, जो डॉट ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप जब क्वेश्चन डालते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए जरूर बताइए मुझे। आप क्वेश्चन डाल देते हैं, सो जाते हैं, मैं पूछते रहता हूँ कि आपको इसमें क्या चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, पेपर बैक चाहिए, वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्या चाहिए। आप कुछ बोलते हैं, आप जब तक बोलते हैं तब तक जो होना हो चुका होता है। तो थोड़ा सा जब क्वेश्चन डालते हैं तो बताइए कि सर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप पूछिए हमसे कि सर इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। आप बोलिए कि सर इसका हमको शॉर्टकट चाहिए, इसका हमको ये चाहिए, तो हमें मजा आता है, हमें लगता है कि हाँ आप वाकई पढ़ रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चन डाल रहे हैं, आंसर डालना शुरू कर दूंगा मैं, तो आपको फायदा नहीं होगा। आप सोचिए आपके फायदे के लिए मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा केयरफुली से अच्छे से मन लगा के पढ़िए। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास क्या होगा वो आपके ऊपर मैं छोड़ा हूँ, आपसे बोला हूँ, आप बताइए मुझे नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं मेरे से। तब तक वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।